माय यूट्यूब चैनल जयराम पासवान .ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12वीं के वैसे छात्र जो फिलहाल 2024 में 2 फरवरी से एग्जाम दिए है आर्ट्स का, उनके जो पॉलिटिकल साइंस का जो भी वस्तुनिष्ठ और लिखित प्रश्न है पूछा गया है, सेकेंड शिफ्ट वाला याद रखिएगा। 2 शिफ्ट यानी कि दूसरा शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछा गया पॉलिटिकल साइंस के वस्तुनिष्ठ, आज हम A to Z वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। ऐसे तो क्वेश्चन देते हैं 100, लेकिन उनमें से केवल हमें 50 ही रंगना है, लेकिन हम टोटल 100 प्रश्न का उत्तर हम जानेंगे। चलते आते हैं देर न करते हुए अपने विषय वस्तु पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि द चेस, जिसे इंग्लिश में सार्क के नाम से जाना जाता है, की स्थापना के विचार किसने प्रस्तावित किया था? तो याद रखिएगा जनरल जिया उर रहमान ने किया था। सार्क की स्थापना के विचार किसने प्रस्तावित किया था? तो जनरल जिया उर रहमान ने। दूसरा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहा जाता है? सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के एक ऐसा अंग है जिसे विश्व का पुलिस के रूप में जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन याद रखिएगा ढाका में हुआ था। सार्क के मुख्यालय जो है काठमांडू में है, नेपाल के। याद रखिएगा सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था, बांग्लादेश की राजधानी, जबकि इसका जो मुख्यालय है काठमांडू में स्थित है, नेपाल। ये जो है मुख्यालय है। नेक्स्ट हम आते हैं, देखते हैं 4 नंबर जो है क्वेश्चन है, याद रखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, दक्षिण का सदस्य नहीं है? तो याद रखिएगा म्यांमार जो है यह सार्क का सदस्य नहीं है, जबकि श्रीलंका, भूटान, नेपाल ये तीनों है, ये जो है नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य शामिल नहीं है? गुट निरपेक्ष आंदोलन के शामिल में जो है ये नहीं है। क्या है? तो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन, इसमें किसी भी तरह का तालमेल नहीं है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन है कि सच्ची गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का समर्थन किसने किया था? तो मोरारजी देसाई, हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सच्ची गुट निरपेक्षता के विदेश नीति का समर्थन किया था। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान के किस भाग में है? ये प्रश्न हमें भी नहीं पता है, जिसके लिए खेद है। आते हम नेक्स्ट प्रश्न पर। संविधान के 11वीं अनुसूची में याद रखेगा 29 विषयों का वर्णन है। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में अनुसूची की संख्या टोटल 12 है, याद रखेगा 29 विषयों का वर्णन है। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर का निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो याद रखिएगा समाजवाद। समाजवाद को संविधान के 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया है। अब आते हम संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो याद रखिए संविधान को पवित्र दस्तावेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा था, और हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। याद रखिएगा हमारा भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की अवधि लगी थी, और संविधान की निर्माता के रूप में कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी सदस्य याद रखिएगा सचिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट हम आते हैं देर न करते हुए 11 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 11 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्यों का सृजन 2000 ईस्वी में नहीं हुआ था? याद रखिए कि झारखंड हो या उत्तराखंड हो या छत्तीसगढ़ हो, ये तीनों राज्य जो है इसका गठन जो हुआ था 2000 ईस्वी में। झारखंड का गठन याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था बिहार से, जबकि तेलंगाना जो है इसका गठन हुआ था 2014 में। तो 2000 ईस्वी में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ इन तीनों को हुआ था, जबकि तेलंगाना का गठन 2014 में हुआ था। तो इसका आंसर सही हो गया होगा तेलंगाना। नेक्स्ट है भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से संविधान है? हमारे भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है, यह जो प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्चतम न्यायालय? उच्च न्यायालय की हाई कोर्ट जिसे HC कहते हैं, हाई कोर्ट की संख्या 25 है टोटल। 13 नंबर क्वेश्चन है साफ्टा का स्थापना, देखिए इग्नोर क्वेश्चन है, इसका जो स्थापना होता है सन 1993 जो कि यहाँ पर कहीं भी नहीं है, तो इग्नोर क्वेश्चन है। अब याद रखिए 15 नंबर देखिए कह रहा है कि भारत किस तरह के गणतंत्र है? तो भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष भी देश है, समाजवादी भी है और संप्रभु। धर्मनिरपेक्ष कहने का मतलब है कि जो किसी भी देश में एक धर्म को आज़ादी न देकर सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है, तो उसे हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। हमारा भारत में सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है, और किसी भी व्यक्ति को कोई धर्म मानने की पूरी तरह से आज़ादी दी जाती है, इसीलिए हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है। तो इन तीनों को लेकर तो इनमें सभी आंसर होगा, याद रखिएगा इनमें क्या होगा, सभी आंसर होगा। भारत में इन सभी को लेकर गणतंत्र है। 16 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है किसका? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएनओ का।
नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का स्थापना कब हुआ था, तो 1957 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर की जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट में, याद रखिएगा, एसएससी सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय। अब देखते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानून है, तो याद रखिएगा ये संवैधानिक अधिकार है। सूचना का अधिकार जो है यह संवैधानिक अधिकार है कि हम सरकार किसी भी तरह के विधेयक या किसी भी तरह का कानून पारित करता है तो हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। 20 नंबर क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय, याद रखिएगा, पेरिस है, यूनेस्को। संपत्ति के अधिकार को कानूनी, कहते हैं कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया, तो याद रखिएगा 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित में किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया। हमारा भारत जो है दोहरी नागरिकता स्वीकार क्या किया, नहीं किया, क्या नहीं, हम नहीं मान सकते इनको। 23 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन, याद रखिएगा मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में है। मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में है। 24 नंबर क्वेश्चन है कौन सा मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे मौलिक अधिकार को रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देश सिद्धांतों का उद्देश्य, देखिए नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो उद्देश्य है इनसे हम सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना मान सकते हैं, याद रखिएगा। 25 जो है इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख, राज्य के किसी भी राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है इसका वर्णन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 से 51 में है, तो इसका राइट आंसर होगा 26 का बी, याद रखिएगा, अनुच्छेद 36 से 51। आते हम अगले क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को उल्लेख है, भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल के नियुक्ति और पदच्युति से संबंधित है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिमंडल में नियुक्ति और पदच्युति की जाती है। भारत के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और संविधान के निर्माता भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री वास्तविक होते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, सरकार के जो भारत के प्रधानमंत्री उसके केंद्र में चलती है, जबकि राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री की चलती है। अब हम आते हैं, यही इसके साथ एक और बात जानिएगा कि अगर कोई पूछे कि कार्यपालिका के जो वास्तविक कार्यकारी प्रधान होते हैं वो होते हैं याद रखें, कार्यपालिका के जो प्रधान होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक जो कहा जाए प्रधान तो उसका जो पूर्ण रूप से प्रयोग करते हैं तो प्रधानमंत्री करते हैं, पीएम, प्राइम मिनिस्टर भारत के। 31 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य का संबंध संविधान के किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान को आत्मा के रूप में माना जाता है, तो अनुच्छेद 32। डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद के 29 में लिखा है कि भारतीय संविधान जो है आत्मा के रूप में माना गया है। अब हम देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, राष्ट्रपति किसी भी अध्यादेश को जारी कर सकते हैं, किस तरह का अधिकार है, तो यह विधायी अधिकार है। अब हम आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि अध्याक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ, जैसे कि किसी भी हम देखते हैं कि सरकारी पद हो, सरकारी ऑफिस हो, किसी भी दफ्तर हो तो वहाँ पर देखते हैं कि अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, तो यह जो प्रक्रिया सबसे पहले शुरू हुआ था यह अमेरिका में हुआ था, यूएसए में, याद रखें यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। कहता एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त की गई, नरसिम्हा राव के द्वारा। एक्ट ईस्ट नीति प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा शुरू किया गया था। 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था और इस लोकसभा में बीजेपी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई, जो कि अभी तक शासन चला कर रही है। आम आदमी पार्टी जिसके हेड प्रमुख जो कहा जाता है अरविंद केजरीवाल हैं, जो वर्तमान हमारे दिल्ली में, भारतीय राजधानी दिल्ली में इनकी सरकार है। और इनकी जो राष्ट्र स्तर पर दर्जा 10 अप्रैल 2023 को मिला, राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा। अब आते हैं वर्तमान भारत में कितने राष्ट्रीय दल है, तो याद रखिएगा 8, इसका आंसर होगा 38 का डी, जैसे कि भारतीय कांग्रेस का पार्टी, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद हो गया कई तरह के पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी जो है, बीजेपी पार्टी, यह भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। अब हम आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर, नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुआ था। अब हम जानते हैं कि नीति आयोग है क्या। देखिए नीति आयोग से पहले इसका नाम था योजना आयोग, याद रखिएगा इसका नाम था पहले योजना आयोग। योजना आयोग का गठन 15 मार्च, याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को हुआ था। लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनी
तो जैसे जगहों का नाम चेंज करते बदल दे रहा है, उसी तरह योजना आयोग का प्रधानमंत्री के द्वारा नाम बदलकर इसे नीति आयोग रखा गया और इसे 2014 में भंग कर दिया गया, तोड़ दिया गया, योजना आयोग का नाम मिटा दिया गया और 2015 में इसका नाम नीति आयोग रख दिया गया। इसकी स्थापना 2015 में हुआ। अब हम आते हैं देर न करते हुए 40 नंबर क्वेश्चन पर। ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ था? याद रखिएगा कि 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। 40 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश है? 193। विश्व में वर्तमान में 195 देश है, जबकि 2 देशों को छोड़कर सभी इनके सदस्य देश है। यूएनओ को स्थापना के रूप में कहा जाए तो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। इसके जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में स्थित है, याद रखिएगा। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था और इसके मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का पूरा नाम होता है यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन, बुझे ना, इसे हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। अब 42 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल, संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनओ के जो महासचिव होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होता है, उसके बाद ये हट जाते हैं। अब हम आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे नया सदस्य देश कौन है? अभी कौन सदस्य देश बना सीढ़ी सुडान वर्तमान में? 44 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्व शांति और सुरक्षा। यूएनओ का जो मुख्य उद्देश्य है विश्व में शांति स्थापना करना, एक दूसरे की सुरक्षा करना, मिलजुल के रहना, यही इनका मुख्य उद्देश्य था यूएनओ का। 45 नंबर क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 2 साल का होता है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष देशों का समूह एक संगठन है, किस तरह के? साम्यवादी है, एक तरह के साम्यवादी देशों का था। जब सन 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो विश्व जो था 2 गुटों में बट गया, एक साम्यवादी और एक पूंजीवादी। तो पूंजीवादी में अमेरिका था, यानी कि कई देश थे जो पूंजीपति थे, जबकि साम्यवादी में रूस था, यह अपनाया था। साम्यवादी गुटों का यह सम्मेलन है, संगठन है, गुट निरपेक्ष। 46 नंबर क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रासंगिकता निहित है किस में था? राजनीतिक सहयोग, इसका मुख्य था राजनीतिक सहयोग। अब आते हैं हम 48 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा सदस्य देश सार्क का अंतिम सदस्य बना? फिलहाल अफगानिस्तान, याद रखिएगा अफगानिस्तान जो है यह सार्क का अभी फिलहाल सदस्य देश बना है। अब हम आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? इसमें दिया है कहाँ हुआ था, लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि सन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। याद रखिएगा प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में सन 1961 में हुआ था। 50 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षेश के महासचिव के कार्यकाल कितना होता है? यानी कि सार्क के जो महासचिव होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है 3 साल के लिए होता है। 51 नंबर क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा? हमारे भारत देश में गुलजारी लाल नंदा जो थे प्रधानमंत्री के पद पर बहुत कम दिनों तक रहे। 52 नंबर क्वेश्चन है कौन से प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं? तो मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने हमारे देश में नई आर्थिक सुधार नीति 1991 में अहम भूमिका निभाई, देश के एक मार्ग पर रखे। यह एक अर्थशास्त्री व्यक्ति हैं, बहुत पढ़े लिखे, जानकारी। अमेरिका एक ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री देश के भारत के जिनसे अर्थव्यवस्था के जीडीपी के समय की जो अमेरिका है सलाह लेता था, इनसे एक बहुत महान अर्थशास्त्री थे। आरबीआई के पूरा नाम बता देता, आरबीआई के पूरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं, और इसकी स्थापना अप्रैल 1935 में हुआ था। याद रखिएगा आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण देश के दर्जा सन 1949 में दिया गया था। और हमारे भारत के जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। याद रखिए भारत का वित्तीय वर्ष, भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब हम आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है नोटा का विकल्प। जैसे कि कोई व्यक्ति, हम अगर मतदान करते हैं ईवीएम से किसी व्यक्ति को प्रतिनिधि चुनते हैं तो उसमें एक नोटा ऑप्शन रहता है। जैसे कि हम किसी व्यक्ति को चाहते नहीं कि वोट दें, तो उस परिस्थिति में यह जो प्रक्रिया हुई 2013 में लाई गई थी। नोटा जो ऑप्शन है सन 2013 में लागू हुआ था चुनाव में। अब है 54 नंबर, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद कई कारणों से है। जब भारत से पाकिस्तान का विभाजन हुआ 14 अगस्त 1947 में, तब से हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद चल रहा है। इसका कई कारण है, आतंकवाद, सीमा विवाद, जल विवाद, कई तरह का है, ये सभी होगा इसमें आंसर। अब हम आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कारगिल विजय दिवस। याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में और भारत के लगभग 500 सैनिक मारे गए। यह जो विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जुलाई को विजय हुआ था। इसमें भारत की जीत हुई थी और पाकिस्तान की हार। भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? यह एक राष्ट्रपति का अधिकार है, एक पावर है। इसका प्रयोग सबसे पहले ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। अब हम आते हैं
57 नंबर क्वेश्चन पर देखिए 57 नंबर कह रहा है नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ हुई थी। सबसे पहले हमारे भारत के पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल से शुरुआत है, जिसकी राजधानी कोलकाता है। राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बताया क्या है, देश के निर्माण कब हो सकता है। मान लीजिए कि जहाँ क्षेत्रवाद हो, वहाँ जातिवाद हो, भाषाओं में विविधता हो, लोग एक दूसरे के साथ भेदभाव, तो देश का निर्माण होगा। तो ये सभी है बाधा। ये कभी अगर रहेगी ऐसी प्रक्रिया तो हम देश का निर्माण नहीं कर सकते। संपूर्ण क्रांति के नारा किसने दिया था, तो याद रखिए जयप्रकाश नारायण 1975 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध छात्र आंदोलन के दौरान। कहाँ से, तो पटना से। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो याद रखिए जयराम दास दौलतराम। 61 नंबर क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सन 1950 में हुआ था। जनहित याचिका की शुरुआत की गई किस पहल के द्वारा, याद रखें न्यायिक पहल के द्वारा। भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन कौन होता है, तो विधानसभा राज्य में। अब कहता 86वां संविधान संशोधन क्या है, तो देखिए भारतीय संविधान के 86वां संशोधन के तहत शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के 86वां संशोधन के तहत जोड़ा गया है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था, तो 1975 में, याद रखिएगा। अब हम आते हैं 66 नंबर पर। भारतीय संसद के निम्न सदन कौन है। देखिए भारतीय संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद होते हैं राष्ट्रपति सदन के। अब बताते हैं कि लोकसभा जो है यह नीच सदन है, यह कभी भी भंग हो सकता है, इसीलिए इसे नीच सदन कहा जाता है। जबकि राज्यसभा जो होता है यह उच्च सदन है, यह कभी भंग नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि जो लोकसभा है नीच सदन, जबकि राज्यसभा है उच्च सदन, यह भंग हो सकता है, जबकि राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकता है। अब हम बता देना चाहता हूं कि 67 नंबर क्वेश्चन, पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 68 नंबर क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। याद रखिएगा कितने होते हैं, अस्थायी सदस्य संख्या कितने होते हैं, तो याद रखिएगा 10। और जो अस्थायी होता है, जो अस्थायी होता है उनकी सदस्य संख्या कितने हैं, तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी 5 और अस्थायी कितने होते हैं, 10 सदस्य। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रवाद का रूप है, तब भाषा के आधार पर कोई आंदोलन करे, नस्लवाद आंदोलन करे, क्षेत्र की पहचान आधारित होकर हम बिहारी है, हम बंगाली है, हम झारखंडी है, तो यह क्या है, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है, कि इनमें सभी होगा। अब हम आते हैं वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य, तो याद रखिए वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। अब आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राज्यों का संघ है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है कि भारत राज्यों का क्या है, संघ है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है। जो न्यायपालिका होती है भारत में स्वतंत्र होती है और कानून के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया उसी की तरह काम करती है न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो जो है न्यायपालिका जो है कानून के द्वारा जो बनाया गया उसी पर यह काम करती है। अब हम आते हैं 73, भारतीय संविधान के किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, तो याद रखिए भारतीय संविधान के समवर्ती एक ऐसा सूची है जिस पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं, लेकिन इन दोनों के द्वारा बनाए गए कानून पर किसी भी तरह के विवाद हो तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून का मान्य होता है। याद रखिएगा यह समवर्ती सूची माना जाता है। अब हम आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं 74 क्या कहता है। 74 कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया, तो याद रखिए 73वां संविधान संशोधन के तहत नगर निकाय को संवैधानिक अधिकार मिला। नगर निगम की स्थापना अगर हम किसी राज्य में करना चाहते हैं, किसी शहर में, तो उसकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। भारत की विदेश नीति मूल सिद्धांतों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया, तो याद रखें अनुच्छेद 51 में। अब हम आते हैं भारतीय विदेश नीति का आधारित है किस पर, गुट निरपेक्षता पर। देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन है कि 1971 के भारत और पाक युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1971 में युद्ध हुआ। युद्ध के बाद क्या हो, पाकिस्तान से टूटकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हो गया, याद रखिएगा। अब हम आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, याद रखें 24 अक्टूबर 1945 से पीछे बता चुके हम। अब हम आते हैं 80, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है, याद रखेगा न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में स्थित है। 81 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है। याद रखिए कि भारत में जो राजनीतिक सत्ता होता है उसका प्रमुख स्रोत क्या है, याद रखिए कि संविधान होता है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है, तो संविधान होता है। अब हम आते हैं
देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो इसमें जो आंसर होगा याद रखिएगा स्वतंत्र न्यायपालिका, जबकि ये जो है सभी राजनीतिक से संबंधित है। तो ये देखिए याद रखिए इसका जो आंसर होगा बी होगा। ये जो है विशेषता है ना, ये सब है जबकि ये वाला नहीं है। अब हम आते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही व्यक्त करता है। किसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, तभी बताएं पीछे कि देखिए धार्मिक विविधता, धर्म अलग अलग है भारत में, भारत के राज्यों का कोई विशेष धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है, हकीकत बात है, इसीलिए हमारा भारत क्या है धर्मनिरपेक्ष। तो जब किसी भी देश में धर्म के आधार पर बुझे ना, जब किसी भी देश में सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है, समान अधिकार दिया जाता है, तो उसे हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। 84 नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था यानी कि संघीय शासन व्यवस्था, यह जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब हम आते हैं जिक्र करेंगे जरा 85 नंबर क्वेश्चन पर, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण संकल्पना किस देश से ली गई है। तो याद रखिएगा अमेरिका के संविधान से। 86 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है। पंचायती राज का वर्णन राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज का वर्णन यह देखिए 3 सूची बुझे ना, सूचियाँ 3 होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची में पंचायती राज का वर्णन है। याद रखिएगा कि पंचायती राज का गठन सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था शुरू, और इसका जो स्थापना किया था बलवंत राय मेहता समिति के तहत किया गया था। इसके तहत पंचायती राज को 3 स्तर पर रखा गया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले शुरुआत इसकी राजस्थान के नागौर जिला से शुरू हुआ था। अब हम आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन है किस अनुसूची में दल बदल कानून। तो याद रखिएगा कि 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का उल्लेख है, और दल बदल जो कानून है संसद और विधायकों पर लागू होता है। अब हम आते हैं 88 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। याद रखिए शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। अब देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं को प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं को प्रदान किया गया। मौलिक अधिकार है, देखिए ये जो है हमें भी मालूम नहीं है, जिसके लिए खेद है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 91 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार कहते हैं कि मंत्रियों की नियुक्ति और करने का अधिकार किससे प्राप्त होती है। तो राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को नियुक्ति ये शपथ दिला सकते हैं। अब है 92 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 24 अप्रैल को। अंतिम चरण में हम लोग अब आते हैं निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है। तो विधान परिषद याद रखिएगा बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी है और आंध्र प्रदेश में। तो इनमें सभी आंसर होगा। अब हम आते हैं बिहार में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, कुल सीटें कितनी है। तो 243। बिहार में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या याद रखिएगा 243, जबकि राज्य थी लोकसभा के कुल है 40, जबकि राज्यसभा के याद रखिएगा है 16। लोकसभा के बिहार में लोकसभा के 40 सीटें हैं, राज्यसभा के 16 सीटें हैं और विधानसभा के 243 है। भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था। याद रखिएगा 2005 में। यह भी सबसे पहले शुरुआत राजस्थान से हुआ था। सूचना का अधिकार कहने का मतलब है कि सरकार किसी भी तरह के कानून या विधेयक पारित करे तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने की अधिकार है। बिहार में पंचायती निकायों में बिहार में पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण याद रखिएगा 2006 से लागू किया गया है। 50% महिलाओं को अधिकार दिया गया। चलिए अब हम आते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस का है या गांधी जयंती को मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर जिला में हुआ था। अब आते हैं 98 नंबर, किस देश का संविधान अलिखित है। तो ब्रिटेन का जो संविधान है अलिखित है। 99 नंबर क्वेश्चन है G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के मुख्य विषय क्या था। तो याद रखें एक धरती एक परिवार, यानी कि सभी को मिला जुला के चलना, सबका ऐसा हो समान दृष्टि से देखना, सब ऐसा लगे कि एक हो, इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका G20 का, ग्रुप 20 का। 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। तो याद रखिएगा बांग्लादेश, नहीं तो कनाडा भी है, इंडोनेशिया भी है और चीन है। ये तीनों सदस्य हैं, जबकि बांग्लादेश जो है नहीं है। तो 100 का आंसर क्या होगा, ए होगा। आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आप लोगों का बढ़िया लगा होगा, तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो लिखित प्रश्न है उसका हम A to Z वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।